हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास भी तलब। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जजों के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज। आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए एशाइयों का एहतमाम। वजीर आजम के एशाइये में नून लीग और इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वजीर आजम की अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी पीपल्स पार्टी के अरकान के एजाज में एशाइया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में हाजिर होने की हिदायत। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के पास 214 अरकान। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111। NA 171 रहीम यार खान से कामयाब। MNA मखदूम ताहिर के हलफ उठाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 हो गई। MQ पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। अपोजिशन अरकान की तादाद 99। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आजाद अरकान 2, JUIF 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मेंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24। मुस्लिम लीग नून 19, BAP 4, MQM और ANP के 3 अरकान। PTI के सेनेटर्स की तादाद 17। हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर। मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का एक रुकन। आजाद अरकान की तादाद 5 है। काबीना इजलास में आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक की तस्दीक। कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे, मौलाना हमारे साथ हैं, इसकी न तस्दीक और न तरदीद कर सकता हूँ। मुख्तसर फैसले के बाद वजाहती फैसले ने मजीद उबहम पैदा कर दिया है। मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ, 41 अरकान आजाद हैं। कोई शख्स सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद अदालत के जरिए तब्दील नहीं करा सकता। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का। इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। बानी PTI ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। तहरीक इंसाफ तहकीकात करे क्या यह वाकई खान साहब का बयान था या नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा एक तरफ चीफ जस्टिस के खिलाफ, दूसरी तरफ आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाए। कल रात जमहूरियत पर हमला किया गया। अगर खान ने ये बयान दिया है तो जो मसले उनके लिए बनेंगे तो वो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। अगर बयान नहीं दिया तो फौरी उनकी पार्टी का चेयरमैन वजाहत दे। जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ती हैं तो ऐसा मौकिफ कैसे लिया जाता है? कौन है जो खान साहब से ऐसे बयान दिलवाता है? रहीम यार खान के अवाम ने साबित किया वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। क्या यही सियासत है? मैं जीता तो वाह वाह, हार गया तो धांधली का शोर। सबको आवाम के फैसले पर भरोसा करना पड़ेगा। चाहता हूँ सब मिलकर मुस्बत सियासत करें। बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद करता हूँ। मेरा कायद जेल में होने के बावजूद असूलों पर कायम है। हम लोग सीना तान कर खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा तायुन करें किसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और खड़े हैं, वो हक पर हैं। जस्टिस काजी फाजीसा को हक नहीं कि तहरीक इंसाफ के केसेस सुने। हफ्ते के दिन इजलास बुलाने की क्या तुक बनती है? NA 171 में फॉर्म 47 में धांधली हुई। ये चुराया हुआ इलेक्शन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्मानी चाहिए, वो एक कठपुतली है। बानी के ट्वीट के हवाले से एक चीज पर कायम हूँ, मुल्क में इलेक्शन फिलफौर होना चाहिए। बानी PTI का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है। जो ट्वीट किया है बानी PTI ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा।
एस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का कहा तो इतनी ताबेदारी, ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इनके पांव गिरना चाहते हैं। साथ ही ट्वीट करते हैं किबला इनका पिंडी GHQ है, सियासी किबला तो ये ऐवान होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा बानी PTI के ट्वीट के बाद कोई शक रहता है, ये तो 24 घंटे अपनी बात पर खड़े नहीं रहते, हर बात पर यू टर्न लेते हैं। आज इनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, 3-4 दिन की बात है, फिर वही गाना गाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, पता नहीं चलता आज इन्होंने ट्वीट की, कल मिन्नत तरला तो नहीं शुरू कर देंगे, ख्वाहिशों पर तो कोई पाबंदी नहीं। बार बार वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिया जा रहा है, वो वहां जबरदस्ती नहीं गए, 7-8 घंटे अपनी मर्जी से वहां रहे। बानी PTI को उनको अपने हाथ में रखना चाहिए। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं करते, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा बानी PTI ने इशारा किया सड़कों पर आ जाओ तो आप बांग्लादेश भूल जाओगे, मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले ये लाइन तो ड्रॉ करें, पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और, हमारी हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगी, आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे भी हटना पड़ा तो हटेंगे। इक्तिदार आनी जानी चीज है, इख्तलाफात का खात्मा करें, घर से इब्तिदा करें। क्या ख्वाजा आसिफ को अकामे पर नाअहल नहीं किया गया? अगर आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाएं हम में से कौन अच्छा है। कमेटी में ज़ैली कमेटी बनी, अगर मुल्क बचाना है तो नई शुरुआत की जरूरत है। क्या कोई मुहिब वतन मुल्क मुखालिफ ट्वीट कर सकता है, अपने इदारों को इस तरह मुतनाज़ कर सकता है? पहले सियासत सीखो, सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उमर अयूब को मुखातिब करते कहा आपके दादा जान ने इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया, मैंने आपकी 2-3 नस्लों से सियासत की, आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। ट्वीट का जवाब भी नहीं देते, 9 मई का भी जवाब नहीं देते, पार्लियामान के अंदर भी जवाब नहीं देते। इन्होंने माहौल खराब किया, जो आज सुबह तक ठीक था। ये लोग इत्तेफाकी राय और पाकिस्तान के दुश्मन। जज्बाती तकरीर के बाद राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल समेत कई अरकान असम्बली राजा परवेज अशरफ से आकर मिले।